ठीक है, कल जो मैंने बताया था वो था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में, और उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी, क्या क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। आज जो बताने जा रहा हूँ वो है इक्वेशन हाइपरबोला। उसके लिए मैंने कल बता दिया था इसेंट्रिसिटी, जो इसेंट्रिसिटी होती है एलिप्स के लिए वही इसेंट्रिसिटी होती है हाइपरबोला में भी, सेम चीज सेम डेफिनेशन। तो एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ, पेज नंबर 257 में पैराग्राफ नंबर नीचे वाला से फिगर बना दिया है, बेसिक चीज बता दिया है। फिगर के नीचे में दे रखा है 11.3 के नीचे, वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मतलब हमने इस इक्वेशन में पिछले क्लास में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला डिराइव किया है, उसी को हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या रखा है फिगर में, द लेट f1 f2 बी द फोकाई ऑफ द o इज द मिड पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट ऑफ f1 f2। फिगर देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए फिगर, और क्लास को कोशिश कीजिए कि कम से कम जब तक हम रहे ना, नहीं रहे तो भी उसका रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिएगा, नहीं तो चीजें फिर समझ में नहीं आएगी। पिछला लिंक तो समझ में नहीं आएगा अगला लिंक क्या पढ़ाया जा रहा है। कर दीजिए, हम कर देंगे, वैसे अगर करना है तो कर दीजिए, हम 5 मिनट आएंगे 1 घंटा बाद। छोड़ दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, भारी होगा, अभी टंकी भराए हुए किए तेल, ज्यादा भारी होगा, अभी तेल भराए हुए किए हैं। देखिए ये है हाइपरबोला का फिगर। जनरली तो ऐसा लाइन नहीं होना चाहिए, सेंटर से गुजरना चाहिए। ये है लाइन जो कि हाइपरबोला का शेप को कट कर रहा है, ठीक है। इसका इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर हाइपरबोला ऐसा शेप का है तो इसका इक्वेशन होता है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी वही बात, यहाँ पे जब ये फिगर बनेगा तो वहाँ पे ए बड़ा है बी से, जब ये फिगर बन रहा है तो यहाँ भी ए बड़ा है बी से। पर पंगा क्या है यहाँ पे कि ये शेप तब बनता है जब आपका एक्सिस वर्टिकली हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है वर्टिकल एक्सिस। दोनों का इक्वेशन में चेंजेस है, लेकिन दोनों ही केस में ए बड़ा है बी से। तो इसका फोकस लाई करता है वाई एक्सिस पे, इसका फोकस लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। ये है फोकस का पॉइंट f1 f2, कोऑर्डिनेट है इसका -c,0 c,0। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ दी टू फोकस, या बोलते हैं सेंटर ऑफ दी मिड पॉइंट ऑफ दी फोकस बोलिए या सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला बोलिए, एक ही बात है। क्या बोल सकते हैं इसको, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट एक्सिस, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। दोनों जिस पॉइंट पे कट करता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सभी लोग को आवाज आ रही है? सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेट एक्सिस। सही बोल रहा हूँ ना मैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, हाँ सही बोल रहा हूँ, कंजुगेट एक्सिस, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्योंकि लेट कैसे काट रहा है, वो लॉन्गिट्यूडली काट रहा है, और इसको कैसे काट रहा है, उसको वर्टिकली काट रहा है। तो वर्टिकली काटने को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। लैटरली काटने को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। सही बात है, बना लो फिगर। अब आगे क्या रखा है कि इसके जो फिगर बना रखा है हमारा ये वाला फिगर, जब मैंने उसको डिराइव किया था इस इक्वेशन को तो फिगर ये बनाया था। फिगर क्या था हमारा कि फोकस का पॉइंट क्या है हमारा एफ c,0 c,0 निगेटिव में, इसका कोऑर्डिनेट क्या है मेरा f प्लस c,0। डिस्टेंस इसको यहाँ से मेजर किए, फिर एक बार हमने यहाँ से मेजर किया, इस पॉइंट का नाम था मेरा a। जो बात मैंने कल बताया था आखिरी टाइम के 5 मिनट में वो बता रिपीट कर रहा हूँ। तो बोल रहा है ये जो पॉइंट a है वो लाई करता है हाइपरबोला पे। हाइपरबोला किसको बोल रहे हैं, इस शेप को बोल रहे हैं हाइपरबोला। इस शेप को क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाइपरबोला बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका शेप में बोल रहा है ये जो पॉइंट ए है वो लाई कर रहा है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे भी। तो बोल रहा है इसका हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन क्या बना इसका, इक्वेशन ये बना, ठीक है। कैसे निकाले इस इक्वेशन को, तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट को माना मैंने एफ, इस पॉइंट को माना मैंने पी। क्या बोला मैंने, पी बोला। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा, F1P माइनस F2P
इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 2a। जरा देखो 2a क्यों है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। कोऑर्डिनेट क्या है इसका? -a,0, क्योंकि एक्सिस ये है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये भी क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। पर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक और नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइपरबोला को एक्सिस के 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट का नाम है ये, एक पॉइंट का नाम ये है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट a, कोऑर्डिनेट का वैल्यू -a,0, इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू a डैश या फिर a या b बोलो इसको। इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है? प्लस का a,0। प्लस इसलिए क्योंकि ये राइट साइड में लाई कर रहा है, और माइनस इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट में लाई कर रहा है। ये सारा फंडामेंटल जो बेसिक प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करने में मदद करेगा। प्रूफ करने के लिए मैंने हेल्प किया। f1p माइनस का f2p किसके इक्वल होता है? 2a के होता है। कैसे इक्वल करता है 2a के? समझिए इस बात को। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? a है। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? वो भी a है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का? 2a हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि ये f1p का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर माइनस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? हमारा 2a के इक्वल आएगा। इसको बोलते हैं f2, इसको बोलते हैं f1। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बात? तो इसको हमने कल प्रूफ किया था आखिरी के 10-15 मिनट में। कल के लेक्चर देखिएगा, वीडियो में मिल जाएगा आपको। जिनको लगता है ये सब चीजें में कोई चीज छूटा है जो कल नहीं नोट किए हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें सब टेक्स्ट बुक में दे रखी है, पर मैं इसको समराइज करके समझाने की कोशिश कर रहा था। जिन लोगों को नोट करना है नोट कीजिएगा। कोई चीज डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है ऋषिकेश। इसी में ले रखा है पॉइंट में, हम पॉइंट रीड कर दे रहे हैं। बुक में क्या लिख रखा है? कहता है जो मैंने डिराइव करवाया है उसी को पॉइंट में बुक में दे रखा है जवाब करने के लिए। तो सुन लीजिए क्या क्या कह रखा है क्वेश्चन में। कहता है f1 f2 बी द फोकस। f1 f2 क्या है? फोकस का पॉइंट है। o बी द मिड पॉइंट, o को मिड पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट को o बोल रहा है, इस पॉइंट को बोल रहा है मिड पॉइंट। जो बुक में लिखा है स्टेटमेंट वो रीड कर दे रहा हूँ। फिर कहता है द लाइन सेगमेंट ऑफ f1 f2, f1 f2 को जोड़ने लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। उसका जो मिड पॉइंट है उसको बोल रहे हैं o, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कहीं लिखा होगा मैंने, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला बोलते हैं। नोट करते भी रहिए। फिर कहता है द लाइन थ्रू o थ्रू द f2 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बोल रहा है कि f2 से कोई एक लाइन पास करता है ऑप्टिकल सेंटर o से। फिर कहता है द लाइन थ्रू द f1 एज नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जो बोल रहा है लाइन f1 है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करता है। सही बात है, f1 यहाँ लाई कर रहा है ना, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। और इसको क्या नाम भी बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्सल एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कि जब भी कोई दो लाइन को आपस में ट्रांसवर्स ढंग से काटे उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन या ट्रांसवर्स एक्सिस बन रहा है यहाँ पे हमारा। फिर कहता है द लाइन थ्रू विच ओ इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस ऑफ ए वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो ओ है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर ये एक्सिस ये है तो ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हुआ, अगर एक्सिस ये है इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस ये हुआ। ये एक्सिस की बात हो रही है, तो आपस में दोनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर कहता है कोऑर्डिनेट दे रखा है f1 f2 पुट कर दिया। फिर कहता है द पॉइंट p x b y on a point of a hyperbola such that the difference of a distance of a p to the farther point of a minus the closer point is 2a। और कह रहा है कि मैंने मान लीजिए कि मैंने इस पैराबोला के इस हाइपरबोला के लिए मैंने नजदीक का पॉइंट लिया मैंने p, जो कि दूसरे पैराबोला के शेप के लिए ये दूर का पॉइंट कहलाएगा। लेकिन दोनों ही पॉइंट के फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होगा एक कांस्टेंट होगा, हमेशा 2a होगा।
या मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर मैंने इस पैराबोला पे कुछ और पॉइंट लिया हो, मैंने मान लो पी की जगह कुछ और ले लिया हो, इस पे ले लिया हो पॉइंट पी, तो इसके लिए ये दूर का पॉइंट कहलाएगा, इसके लिए नजदीक का पॉइंट कहलाएगा। सेम एप्लीकेशन हम लोग इसके लिए भी लगा सकते हैं, जो चीज मैंने इसके लिए लगा रहा हूँ वो चीज यहाँ भी हो सकती है, इससे कोई अंतर नहीं आएगा आंसर में, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब अगले पेज में दे रखा है, इसको जो अप्लाई किया गया है वो डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई किया गया है। कैसे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है c,0 और इसका दे रखा है कोऑर्डिनेट x,y, तो डिस्टेंस फॉर्म अप्लाई करेंगे इसके लिए, एक बार इसके लिए, दोनों को इक्वल करेंगे 2a के साथ, फिर दोनों को दो तरफ स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आएगा। फिर भी मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। On squaring again and simplifying we get the equation of x square by a square minus y square by b square equals to 1। फिर कहता है the conversely of px, y satisfy both the equation 0 to a to c। अब बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करता है कहां से कहां तक में, the above equation with 0 less than a less than c के लिए इसको सेटिस्फाई करता है। देन तो उसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, तो बोल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उसके लिए बनता है देयरफॉर पी एफ वन इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व किया, आंसर आया ए प्लस का सी अपॉन ए इंटू एक्स। फिर पी एफ टू निकाला, पुट किया, हाइपरबोला सी ग्रेटर देन ए सिंस पी इज द राइट ऑफ द इलिप्स, राइट ऑफ द लाइन एक्स इक्वल्स टू ए, सो एक्स इज ए पॉजिटिव। बोल रहा है कि इसमें हाइपरबोला में सी ए से बड़ा है, सी जो है ए से बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि सी डिस्टेंस इसको बोल रहे हैं और ए इसको बोल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ा है, ऑब्वियस की बात है, क्योंकि वो राइट में लाई कर रहा है। फिर कह रहा है तो सी अपॉन ए क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि सी अपॉन ए को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो अगर सी ये है ए ये है, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, बड़ी आएगी, मतलब ई जो होगा आपको सी अपॉन ए करने पर बड़ा आएगा वैल्यू, that is greater than 0। क्या बोलेंगे, greater than a, where इसको लिख सकते हैं हम लोग इस ढंग से, x greater than of a। फिर कहता है therefore a माइनस का a c अपॉन a into x begins negative, तो उस केस में ये नेगेटिव आ जा रहा है, तो वैल्यू क्या आ जा रही है आपको 2a। मतलब ये बेसिकली समझा ये रहा है कि जो इस वाले केस में, इस वाले में अंतर क्या आया कि जब मैं डिफरेंस ले रहा था नंबर का तो वहां पे ये चीज जो है वो नेगेटिव आ गई, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है इक्वेशन में। सही बात है, सही बात है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ माइनस का अंतर है, तो चलो यहाँ पे क्या है, ये है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ है, फिर माइनस साइन, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इधर है। सही बात है, सही बात है, इसमें थोड़ा सा चेंज है इक्वेशन में। फिर कहता है that lies on the hyperbola, the above proof this equation is origin 0, 0 that is transverse axis x axis है और वो उसका इक्वेशन है। the hyperbola is such that a equals to b is called equilateral hyperbola। और ये जो इक्वेशन है हाइपरबोला का यहाँ पे a और b के बराबर का है, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइपरबोला। इस बात को नोट अंडरलाइन कर लीजिएगा। डिस्कशन, अब ये डिस्कस कीजिए कि इसके बारे में क्या सीखे। तो कहता है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वी हैव ऑब्टेन टू फॉलो दैट फॉर एवरी पॉइंट x, y टू द हाइपरबोला। बोल रहा है कि इसमें जो पॉइंट x a b जो मैंने लिया है ये हाइपरबोला के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में कह दे द पॉइंट लाई ऑन हाइपरबोला, इसका मतलब वो पॉइंट उसमें लाई करके सेटिस्फाई करेगा उसको। सिमिलरली वी कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज लाइक दैट। तो अगला इक्वेशन क्या हाइपरबोला का ये है। द टू इक्वेशन आर नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इन्हीं दोनों इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फिर कहता है नोट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैन बी ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोलता है इसमें दोनों एक्सिस आएंगे, एक ट्रांसवर्स भी आएगा, एक लॉन्गिट्यूडल, एक कंजुगेट भी एक्सिस आएगा। However, there is a hyperbola with any two perpendicular lines are transverse and conjugate axis। और हम जानते हैं जब भी कोई हाइपरबोला बनेगा उसमें दोनों एक्सिस आएंगे, ट्रांसवर्स भी आएगा और लॉन्गिट्यूडल भी आएगा। But a study of the such cases will be delete in higher classes। पर इस चीज को आगे क्लासेस में हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, इसको आगे नहीं पढ़ना है आपको। मतलब इसको हमें सिर्फ यहीं तक पढ़ना था, इसके आगे नहीं पढ़ना है। From the standard equation of hyperbola we can have the following observation। अब इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में। पहला ऑब्जर्वेशन, the hyperbola is a symmetric with respect to the both axes। बोलता है हाइपरबोला जो है
वो सिमेट्री होगा दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर इफ द पॉइंट x, y इज अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला, मान लीजिए कि एक पॉइंट है x, y जो कि हाइपरबोला पर लाई करता है, उसको मैंने क्या नाम दिया है, फिलहाल के लिए p नाम दिया है। तो बोलता है कि वो सिमेट्री होगा चारों एक्सिस में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब उसका कोऑर्डिनेट चेंज होने से उसका साइन चेंज होगा, पर वो वैल्यू सेम लाई कर सकता है। सही बात है। और ऑल्सो पॉइंट ऑन हाइपरबोला, और वो जो चारों पॉइंट है वो हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ लिया है तो प्लस में लिया है, यहाँ लूंगा तो माइनस में लूंगा। द फोकाई आर ऑलवेज एज अ ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो फोकाई हमेशा लाई करता है ट्रांसवर्स एक्सिस पे, इसको कभी भी वर्टिकल मतलब कंजुगेट एक्सिस पे नहीं डालेंगे, हमेशा यहीं पे लाई करेगा। फिर कहता है द पॉजिटिव टर्म हुज डिनोमिनेटर गिव्स द ट्रांसवर्स एक्सिस, और जिसका प्लस वाला टर्म है वो हमें देता है क्या, द पॉजिटिव टर्म हुज डिनोमिनेटर, मतलब जिसका टर्म डिनोमिनेटर पॉजिटिव कहलाएगा वो रहेगा ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग। वहां क्या हुआ करता था, इलिप्स में कहते थे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग कहलाता है, तो वहां पे हम लोग ए स्क्वायर पकड़ते थे। अब यहाँ कह रहा है कि जिसका स्क्वायर करने पर आपको डिनोमिनेटर क्या दे, पॉजिटिव टर्म दे, आपको स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव टर्म मिलेगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस है। जैसे कि इस इक्वेशन में प्लस साइन किससे जुड़ा हुआ है, एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए के साथ क्या है, प्लस साइन है, तो बोल रहा है कि ए जो है वो लाई करेगा ट्रांसवर्स एक्सिस पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी ए स्क्वायर क्या है, प्लस है, जो कि डिनोमिनेटर कहला रहा है, तो ये प्लस है तो इसके किससे जुड़ा हुआ है, ये वाई स्क्वायर, तो बोलेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो पहचान क्या बोलेंगे, जब आपका ए स्क्वायर पॉजिटिव डिनोमिनेटर को शो कर रहा है और वो बड़ी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, तो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इस बात को रीड कर लिया, कहीं लिखिए कॉपी पे, द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर इज, ये बात को लिख लीजिए कहीं पे, द पॉजिटिव टर्म हुज डिनोमिनेटर, द पॉजिटिव टर्म हुज डिनोमिनेटर गिव्स द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर पॉजिटिव टर्म क्या है आपका ए स्क्वायर, अगर वो आपका पॉजिटिव है तो बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और जिस एक्सिस के रिगार्डिंग पॉजिटिव है, जैसे एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब वही पॉजिटिव एक्सिस किसके रिगार्डिंग है, वाई एक्सिस के, वाई स्क्वायर के नीचे आ रहा है, तो बोलेंगे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसवर्स एक्सिस है। दोनों चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। यही बात नीचे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है क्वेश्चन में। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो बोले, कोई चीज ऐसा है जिसको रिपीट करवाना चाहता है, कोई चीज बोलना चाहता है तो पूछो। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक में, पॉइंट को अंडरलाइन जितना मैंने कहा है करवा लीजिए, जिसको मैं बोल रहा हूँ कॉपी में लिखने के लिए उसको लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 को जो मैं बोल रहा हूँ बुक से, पेज नंबर 260 पे है। बढ़े आगे, हाथ उठा के दिखाइए एक बार सब लोग आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ऋषिकेश, अगर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा के दिखाइए सब लोग, ठीक है। पुष्पेंद्र, हिमांशु, ग्रीन सिग्नल, चलिए 2 लोग सिग्नल दिए हैं, ये लड़का अभी भाग गया फिर। अब कहता है लेटेस्ट वेक्टर के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, तो वहां क्या जानते थे वो चीज हम लोग यहाँ ढूंढेंगे। बात सिंपल सी है, इलिप्स का चीज बहुत फॉलो करेगा हाइपरबोला के साथ हमारा। पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। कहता है द लेटेस्ट वेक्टर ऑफ हाइपरबोला इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ये एक तरह का लाइन सेगमेंट होता है जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस को जोड़ता है। एंड एनी ऑफ द फोकाई, या उसके किसी भी 2 फोकस से जुड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। एंड हुज इन पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, और जो लाइन आप उस पर ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन आपको हाइपरबोला पे कट करना जरूरी है, वही लाइन को बोलेंगे हम लोग लेटेस्ट वेक्टर का लाइन है। तो फिगर यहाँ पे नहीं बना रखा है, पर ये बोल तो रहा है सारी बातें, सही बात है, फिगर नहीं बनाया है। अच्छा ठीक है, सोचते हैं क्या बोला, वापस से पढ़ते हैं। लेटेस्ट वेक्टर इज द हाइपरबोला इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की परपेंडिकुलर होगा, ठीक है चलो मान लिया। फिर कहता है थ्रू द एनी ऑफ द फोकाई, बोला ना एनी ऑफ द फोकाई, मतलब किसी भी फोकस में, चाहे ये हो या ये हो, किसी भी फोकस से लाइन गुजरना चाहिए और इस लाइन की वह परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो कहाँ कट करेगा, इसको हाइपरबोला पे कट करता है। तो इस लेंथ को बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। हमें ये लेंथ निकालना है, फिलहाल के लिए क्या मानेंगे इसको हम लोग एल मानेंगे, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2L हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, वो 2L की वैल्यू निकालनी कितनी आएगी।
आई बात समझ में? यही फंडामेंटल मैं इधर कर रहा हूँ, वो चीज मैं इधर भी कर सकता हूँ, चीजों में कोई अंतर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है इज एन इलिप्स इफ इट इज इजी टू शो दैट, ये चीज हमें इलिप्स में दिखाना ज्यादा आसान होता है क्योंकि इलिप्स का शेप क्लोज फिगर होता है, तो वहां पे वो कट करता हुआ दिखाई देता है। पर हाइपरबोला में तो मैंने जैसे आगे बढ़ा दिया ना, अब किसको पता है कि फिगर आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा हुआ है? तो बोल रहा है कि जो चीज आपने इलिप्स में पढ़ रखा है वही इक्वेशन यहाँ पे फॉलो करना है। तो जो हमने इलिप्स में पढ़ाया था वो क्या इक्वेशन था, कोई आदमी बताया जरा? हाँ, इट इज इजी टू शो दैट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज हाइपरबोला इज, जो हमने इलिप्स में पढ़ा था वैल्यू आई थी, एल आर का वैल्यू आया था हमारा 2b² अपॉन ए, यानी हमारा जो वैल्यू आई थी लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू इतनी आई थी। तो बोला यही वैल्यू हमारे लिए हाइपरबोला में भी यूज होगा, तो आपको इसके लिए कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन हाइपरबोला आल्सो सेम एज इलिप्स एंड सच दैट द वैल्यू इज 2b² अपॉन ए। कैसे आया था? इलिप्स में मैंने डिराइव किया था, यहाँ नहीं कर रहा है। अगर नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बारी बारी से। तैयारी कर लीजिए, पूछूंगा नाम पुकार पुकार के। इसलिए मैंने शुरू से समझा दिया सारा चीज, जो कल क्लास किसी ने मिस भी किया होगा उसको भी कोई चीज ऐसा नहीं होगा छूट गया हो, देखिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कपड़ा भिगा के लाता हूँ, तो हो जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप लोग टेक्स्ट बुक में, एक बार लिख देता हूँ प्रश्न पूछता हूँ। क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, सुनते रहिए साथ से ध्यान से। पूछता है फोकस से कोऑर्डिनेट बताइए क्या क्या होंगे, एंड वर्टिसेस के भी, एंड एसेंट्रिसिटी भी, एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल ऑफ द हाइपरबोला। मतलब सब चीज पूछ लिया, ए टू जेड चीज पूछ लिया। इक्वेशन दे रखा है मेरा x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो पहला क्या पूछा हमसे इसमें, फोकस के कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकालेंगे फोकस? हमें ए और बी पता है ना, हमें फोकस चाहिए तो इसमें सी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, a² इक्वल्स टू b² प्लस c²। अप्लाई कर देंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी, वहां से पुट कर देंगे फोकस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला चीज पूछ रहे हैं हमसे वर्टिसेस कोऑर्डिनेट। वर्टिसेस होता है हमारा प्लस माइनस a,0। अप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। अगला चीज क्या पूछ रहा है हमसे, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है c/a, निकल देगा। अगला पूछता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। किसी को कोई डाउट है इसमें पूछने में तो पूछ ले हमसे, कोई डाउट नहीं किसी को इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट है, दोनों पार्ट आसान है। मैंने एक चीज सिखाया था लिस्ट में डिवाइड करने का रूल, वही रूल फॉलो करना होता है। कुछ नया चीज नहीं है इसमें, सिर्फ आपसे टाइम काटने के लिए पूछ रहा है, लेकिन एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। मैं नहीं भूल बोल रहा हूँ, जी मैंने पूछा था ऐसा चीज, नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है इसमें। बढ़े आगे, एक बार सब लोग हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई गिवन। हमें पूछा है हाइपरबोला का इक्वेशन बताओ जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट पता है। देखते हैं, जिसको इलिप्स में दिक्कत नहीं ना हुआ उसको कोई रोक नहीं सकता। अब तो एकदम भाग जाएगा एकदम तेजी से। तो बोलेंगे फोकस का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारा 0, +-3 है। ठीक है, और पूछ रहा है इक्वेशन चाहिए हमें हाइपरबोला का, ठीक बात है। और हमें वर्टिसेस पता है क्या, 0, ±√11/2 है। ऋषिकेश जवाब देगा, बोलिए ऋषिकेश क्या करे इसमें, हमको इक्वेशन निकालना है हाइपरबोला का। कौन सा इक्वेशन बनेगा हाइपरबोला का, इसको देख के बताइए। इक्वेशन भले बताइए हमें, इक्वेशन क्या लिखेंगे ऋषिकेश के लिए क्वेश्चन है। हाँ ऋषिकेश बोलिए। क्वेश्चन किसका, हाइपरबोला का? हाँ हाइपरबोला का, इसको देख के बताइए क्या क्वेश्चन होना चाहिए। So y² by a² minus x² by b² equal to 1.
ठीक है, मैंने इसको लिखवा के मैंने क्रॉस करवाया था कुछ देर पहले, मैंने कहा था इस इक्वेशन को गलत है, इससे मैंने लिखने समय मैंने गलती किया, इक्वेशन एक्चुअली में ये है, सॉरी अभी भी गलत लिख रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर। जो आप बोल रहे हैं ना, इस टाइप का कोई इक्वेशन आज भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा इक्वेशन होता है, इसमें अंतर क्या है, अंतर सही से लिखवाया था तुमने इक्वेशन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है सही है सही है ना, हाँ सही है। हाँ बोलिए आगे क्या करना है इसके आगे फिर, अब हमको निकालना क्या है इसमें, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, बताइए कैसे निकाले आगे। सर इसमें बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे बी का वैल्यू, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यही ना जानते हैं हम लोग, हाँ गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, सही है ना इक्वेशन, सही है इक्वेशन। हाँ। नहीं ये लाउड लग रहा है, नहीं सही तो है, पर फिर भी बार बार क्यों लग रहा है, धक 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 कर रहा है। अच्छा चलो आगे बढ़ो, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू कितनी आती है पुट करके देखते हैं। ए कितना है हमारे क्वेश्चन में, ए पता है क्या, ए पता है ना, ये ए क्या है, ए है ना, इसका स्क्वायर करो, वैल्यू कितनी आएगी 11/4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर नहीं पता है, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, वैल्यू कितनी आ रही है बी स्क्वायर इक्वल टू 11/4 माइनस का 9, 4 9 36, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब कुछ गलत हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। क्या गलत है इसमें, सर ये क्वेश्चन नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन कब लगाते हैं हम लोग, इलिप्स के केस में, क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन तब लगाता है जब हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुआ करता है। अभी हमारा क्या है, हाइपरबोला है, ये बदल जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। हाँ हाँ हाँ, अभी सबसे आप सही बोल रहे हैं, वही लगाना चाहिए था मुझे, सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसको याद रखने का तरीका भी सारा सिंपल सा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग को याद है अच्छी बात है, मुझे ये नहीं याद है, ताज्जुब की बात है। देखिए जैसे सिंपल सी बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका इलिप्स के केस में जो है ना, ए का कोऑर्डिनेट यहाँ लाई करता है, ये है a, 0 माइनस का, और फोकस यहाँ लाई करता है c, 0 माइनस का, लेकिन जो आपका हाइपरबोला होता है ना, उसमें जो कोऑर्डिनेट होता है वो अलग जगह लाई करता है। जैसे देखिए हाइपरबोला बना रहा है उसके नीचे में, इसका कोऑर्डिनेट होता है c, यहाँ लाई करता है, फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ है c, 0, और a का कोऑर्डिनेट यहाँ है a, 0। तो देख रहे हैं ये डिस्टेंस a कहला रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस a ये कहला रहा है, तो नीचे बदल रहा है इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस बदल रहा है, तो बड़ा कौन है यहाँ पे, c बड़ा है, इसीलिए लिखते हैं यहाँ पे हम लोग सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बोलते हैं हम लोग ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये इलिप्स में ए बड़ा है लेकिन हाइपरबोला में ए छोटा है, तो बोलेंगे ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए एक कंडीशन, और ये है हमारा हाइपरबोला के लिए। अब तो आई थिंक हमको भी याद रहेगा ये बात, आप लोग को याद रहे न रहे, तो आप निकाल लेंगे वैल्यू इसको, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे, तो c कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें पता है a की वैल्यू 11/4 प्लस का बी स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस का 11/4, तो वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस का 1 यानी 36 माइनस का 11 यानी 25, 25 अपॉन का 4 यानी 5/2, तो b आ गया कितना हमारा 5/2, तो आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो क्या इसमें ध्यान रखेंगे हम लोग, इस चीज को नोट कर लीजिए, लिखिएगा कि ये कंडीशन क्या आपने सीखा इस क्वेश्चन में, कि ये कंडीशन कब लगता है जब फिगर ये बना रहे, लिखिएगा इस साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा, फिगर ये कंडीशन ये, फिगर ये कंडीशन ये, जिनको याद है अच्छी बात है पहले से, जिनको नहीं याद है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हाथ उठा दीजिएगा एक बार सब लोग। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फिर हम आ जाएंगे मिसलेनियस क्वेश्चन के ऊपर में।
हमको पूरा उम्मीद है तुम लोग डरोगे नहीं मिसलिनियस को देख करके, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे नेक्स्ट 20 मिनट में। बढ़े आगे, नोट कर लीजिए। एक बार नोट हो जाए तो हमको वो हाथ उठा लीजिएगा सब लोग। ठीक है, ठीक है ऋषिकेश। ठीक है पुष्पेंद्र। बढ़े आगे हिमांशु। देखिए समझते हुए जाइएगा ना, दिक्कत नहीं आएगा। रटना पड़ जाए सब चीजें तो फिर लगे यार बकवास है, मैथमेटिक्स इतना बुरा कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाइस आर गिवन एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन। तो बोल रखा है कि एलआर पता है, एलआर कितना होता है फॉर्मूला 2b² इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 36। और क्या करेंगे हम, ये हिमांशु के क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास। क्या करेंगे हिमांशु बताइए, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बताइए कौन सा हाइपरबोला बनेगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, बोलिए। इक्वेशन पूछ रहा है? नहीं, हम सॉल्व करने का तरीका पूछ रहे हैं, सॉल्व कैसे करेंगे इसको आगे। क्या दिया, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम हाँ मतलब? हाँ वही तो बोला ना, लेंथ और रेक्टम मतलब वही हुआ, एलआर दे रखा है। बाकी लोग भी सोचिए, आप लोगों को भी टाइम देंगे हम। पहले हिमांशु से पूछते हैं क्या जवाब देंगे, कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। सी का वैल्यू तो 12 है, सी का वैल्यू 12 है, हाँ ठीक है। मतलब सी का वैल्यू 12 नहीं, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू हुआ। हाँ सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है आगे बढ़े, अब क्या करें। तो क्वेश्चन के बता, तो a भी नहीं है b भी नहीं है, a निकल सकता है अलग से, b स्क्वायर बाय a 36 है वो, अच्छा 36, हाँ 36 है। 72 तो बड़ी मुश्किल है क्वेश्चन। बढ़े आगे, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे, हम बोलते हैं यहाँ पे सी दे रखा है हमारा कितना 12 दे रखा है ना, तो सी का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे करेंगे। उस पर बताना चाहते हैं आप, बताना चाहते हैं तो बताइए। सी का वैल्यू 12 ना, तो सी का सी का स्क्वायर कितना स्क्वायर हो बोल रहा जाएगा, था। हाँ वो 144 है। और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन 1 मानेंगे इसको। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 8 जा 36। अच्छा इसको काट सकते हैं भाई, हमारे हाथ में है, 18 to 36 होता है ना भाई, हाँ ये होता है। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू 18 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 18a, तो बी स्क्वायर माइनस का 18a इक्वेशन इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, इस 18a को इधर बुला लिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 18a। या अगर मैं नहीं बुलाऊंगा तो क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 18a, इसको यहाँ पुट कर दीजिए इसकी जगह पे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 18a इक्वल्स टू 144। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो होगा ए स्क्वायर प्लस का 18a प्लस का 144 प्लस नहीं माइनस का। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं
144 का फैक्टर होता है 16 9 जा, कितना होता है 9 4 14 4 हाथ में 5, 9 के 9 5 14, सही तो है। तो अगर हम 16 और 9 में जोड़ेंगे तो आएगा, वो नहीं आएगा। और कैसे हो सकता है वो, जरा सोचो कैसे फैक्टर होगा इसका। और 12 से भी आता है क्या 144, 12 12 जो होता है, लेकिन 12 12 का ये सम नहीं होता है। तो इसका 144 फैक्टर कैसे हो सकता है? 144 का फैक्टर बुक में कर रखा होगा ना, 18 8 जा 18 8 जा, तो 18 8 जा होगा, लेकिन सम करने पे 10 टाइम्स 18 होना चाहिए ना, तब ना सम करने पे हमें 18 ए होना चाहिए जुड़ने पे। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ना इसमें हम। बी स्क्वायर पुट कर दिए 18 ए, सही बात है, 18 ए पुट कर दिए, उधर प्लस में रहेगा, इसको उधर बुला लेंगे, इस चीज का वैल्यू 44 के इक्वल है, सही तो है तो सब चीज। 24 6 जा हाँ 2 1 जा 2 2 8 जा 16, सही है 24 माइनस 6 सर। हाँ हाँ 24 6 जा 24, वेरी गुड वेरी गुड, 6 जा माइनस 144 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a कॉमन आ गया, a प्लस का 24 माइनस 6 कॉमन आ गया, a प्लस का 24, वैल्यू आ गई a इज इक्वल्स टू 6 कॉमा माइनस 24। ठीक है, तो एक एक्सिस ये बता रहा है कि वर्टिकल एक्सिस क्या बना हमारा, a का वैल्यू एक बार प्लस 6 लेंगे, एक बार माइनस 24 लेंगे। तो कौन सा लेना ज्यादा अच्छा होगा? अगर मेरे पास b पता है, b पता है, नहीं पता है, तो b निकालना पड़ेगा। नोट कीजिए इतना कम से कम, फिर हम b निकालते हैं साथ साथ। और कोई तरीका नहीं बाबू, जो मैंने सॉल्व किया है ना ऐसे ही सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को। मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है एनसीईआरटी, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कहलाया, और क्वेश्चन कंपेयर में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई सोचे इसके अलावा कोई सोल्यूशन है, नहीं है कोई सोल्यूशन। ठीक है, ए निकल गया, तो ए इक्वल्स टू 6 ले सकते हैं, क्योंकि मेरा फोकस कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वाई एक्सिस के लिए मेरा जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, a होगा, सही बात है। तो एक बार ए ऊपर लाई करेगा, एक बार ए नीचे लाई करेगा, तो ए का दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो +6 भी पॉसिबल है और ए की वैल्यू -24 भी पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि शेप एक बार ऐसा बन रहा है, एक बार शेप इसका ऐसा बन रहा है। तो जब ये शेप ये बन रहा था तो कोऑर्डिनेट है इसका 0,6 है, जब ये बन रहा है तो वैल्यू है 0,-24 है। हमें निकालना है इसका बी कोऑर्डिनेट, वो निकालेंगे तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, कहाँ में, इसमें पुट कर दो, तो होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू का 6 144, तो बी कितना आ गया 12 आ गया। एक क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो क्या लिखा मैंने, वाह, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर, ए कितना है मेरा 24, उसका स्क्वायर हमको क्या पता 484 होता है। अच्छा, जब अगर ए की दो वैल्यू आ रही है तब तुमको दो का अलग अलग वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों कैसे पॉसिबल है भाई, दोनों नहीं पॉसिबल है, कोई एक को तो छोड़ना पड़ेगा भाई, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, वरना हम एक को दो वैल्यू कैसे ले सकते हैं, हैप्पी वाला दो को बनेगा, कोई एक ही हैप्पी वाला बनेगा ना। क्या लिया है बुक में आंसर, 6 ले रखा है, हाँ 6 ही ले रखा है, -24 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा कोई भी हैप्पी वाला में अगर मैं एक को ये ले रहा हूँ दूसरा कैसे पॉसिबल है, -24 नहीं पॉसिबल है, किसी को एक ही वैल्यू लेंगे। और लिख रखा है कि ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बोल रखा है कि ए कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑप्शन में दे रखा है बुक में, ए कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख लो यहाँ पे, बिकॉज ए कैन नॉट बी 24, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ यहाँ पे, बिकॉज ए कैन नॉट नेगेटिव, ए कैन नॉट नेगेटिव। अब इसका क्यों मतलब ऐसा है कि जब मैंने शुरुआत में लिखा था ना पैराबोला के टाइम पे, वही पे मैंने ए को डिफाइन किया था कि ए हमेशा जब भी होगा पॉजिटिव होना चाहिए, और ए अगर नेगेटिव होता है रिक्वायर्ड क्वेश्चन में तो मतलब वो पैराबोला ही चेंज कर जाएगा। तो यहाँ भी बोल रहा है कि ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम लोग हाइपरबोला डिजाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मुला में क्या है, फॉर्मुला में ए स्क्वायर होता है, कहाँ गया फॉर्मुला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर, या बोलते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर। तो हमेशा स्क्वायर पुट कर रहे हैं ना, तो वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो किसी भी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ जाए नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू को छोड़ रहे हैं। नोट कर लीजिए आंसर, ए और बी को पुट करिएगा आंसर मिल जाएगा आपको। B12 आ रहा है ना भाई, इसका बी ऐसा क्या आ रहा है, तो इसने क्या गलती किया है, मेरे जैसा कुछ तो गलती कर रहा है। 18 से कितना होता है, अच्छा 108 होता है, सॉरी 108 होता है भाई, तो बोले बी का वैल्यू गलत कैसे आ रहा है, तो बी स्क्वायर कितना आएगा 108 आएगा,
144 नहीं आता भाई, 108 आता है। आंसर क्या बनेगा, लिखेंगे एक्सेस, पुट कर लीजिएगा यार, तुम लोग उतना बच्चा थोड़ी ना हो, तुम लोग पुट करके आंसर लिख लीजिएगा। बस मुझे ए और बी समझाना था कि ए क्या आया बी क्या आया, तो इसको बोलेंगे रिजेक्ट, ये रिजेक्ट वैल्यू है, और ये है एक्सेप्ट, ठीक है, ये है एक्सेप्ट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है पुष्पेंद्र, आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ। जितना ही 5 मिनट बचा है उसमें हम कवर करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन को। मिटाओ उसको, जैसे कि नोट कर रहा है, कर लिया, वेरी गुड। माहिया वे, माहिया वे, माहिया वे। बड़े आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मिसलेनियस के अंदर में, पहला क्वेश्चन कहता है द फोकस ऑफ ए पैराबोला ऑफ ए मिरर। ध्यान सुनना, मिसलेनियस है, मजाक नहीं है। तो मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही इस चीज को करने से पहले 4 बार सोचता हूँ मिसलेनियस बताना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। जरूरी है। कहता है द फोकस ऑफ ए पैराबोला ऑफ ए मिरर सो इन फिगर, फिगर ये दे रखा है, ठीक है। अब कहता है ये है, ये जो शेप है इसको बोल रहे हैं पैराबोला, ये है पैराबोला, और इसको वो देखना चाहता है इस मिरर में। आगे बढ़ते हैं, क्या रखा है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए 5 सेंटीमीटर, और बोलता है कि इसका डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, किसका, मिरर का। द फोकस ऑफ ए पैराबोला मिरर, पैराबोलिक मिरर, फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर, फिगर दे रखा है डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स फोकस, मतलब फोकस जो है इसका वो यहाँ एक डॉट देख करके बता रखा है, इसको बोल रहे हैं फोकस है। इसका डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर कहता है इफ द मिरर इज अ 45 सेंटीमीटर डीप, बोलता है कि अगर ये जो मिरर है वो है 45 सेंटीमीटर डीप में, मतलब इतना अंदर में जाके मिरर लगा हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो बताइए आपको इसका डिस्टेंस क्या होगा। हम ये क्वेश्चन फॉरवर्ड करना चाहते हैं पुष्पेंद्र के ऊपर में। सोचो पुष्पेंद्र क्या होगा आंसर, आपसे एक बार भी कोई क्वेश्चन पूछे, हम चाहते हैं कि आप इसको सोचें और बताइए इसके बारे में कि क्या आपको विजुअलाइज हो रहा है। हमसे पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ ए बी। अगर आप पास करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पास कर सकते हैं, तो हम दूसरे को फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी लोग भी सोचिए क्या करना है इसमें। पढ़ते हैं, सोल्यूशन को पढ़ते हैं हम लोग। सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सिंस द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम टू द वर्टेक्स इज 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि क्वेश्चन में ऐसा क्या रखा है पहले से कि वर्टेक्स से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ध्यान रखना, सिर्फ पैराबोला में ऐसा होता है कि वर्टेक्स और सेंटर दोनों एक ही पॉइंट बनता है, बाकी इलिप्स में ऐसा नहीं होता है, हाइपरबोला में ऐसा नहीं है। आगे सुनो, कहता है द फोकस ऑफ ए 5 डिस्टेंस दे रखा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट पता है हमारा 5,0 दे रखा है। फिर कहता है वी हैव a इक्वल्स टू 5, इसका मतलब हमारे पास a मतलब 5, मतलब डिस्टेंस 5 है बेसिकली। a क्यों कह रहा है इसको, और इफ द ओरिजिन इज टेकन एट अ वर्टेक्स, सही बात है, मतलब ये जो पॉइंट है इसको ओरिजिन भी बोल रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 0 है, और यही इसका वर्टेक्स भी है, सही बात है। द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज लाइज ऑन अ पॉजिटिव एक्सिस, और इसका एक्सिस लाई कर रहा है एक्सिस पे, मतलब पैराबोला का शेप क्या बनेगा, y² इक्वल्स टू 4ax।
अब कहता है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ ए सेक्शन, तो बोलता है कि अगर मुझे इस पैराबोला के इक्वेशन को एक सेक्शन पे कट किया गया है, जिस पॉइंट पे कट किया गया है, फिर कहता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे ये और बी लाई करेंगे जो कि पैराबोला को कट कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए। हमें क्या पता है, ये लेंथ पता है, हमें ये लेंथ चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। और ये डिस्टेंस कितना है, 5 है। आगे बढ़ते हैं, तो बोलता है कि ये जो पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट, कि जो एक्सिस पे पैराबोला लाई करता है, पैराबोलिक सेक्शन कट करता है a = 5 पे। कैसे समझेंगे, यहाँ पुट कर रखा है उसने, a की वैल्यू 5 पुट कर दिया। इस इक्वेशन में क्या पुट किया उसने, a की वैल्यू 5 पुट किया, तो वैल्यू क्या आ गई, 20x आ गई। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। सही बात है। और यहाँ y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, तो जरा सोचो, हमसे क्या पूछा है, इस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, जरा समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस कितना है, 45, क्वेश्चन में लिखा है, मतलब ये कौन सा वैल्यू है, x वैल्यू है। तो y हमें नहीं पता, x पता है, कितना है 45। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि जो शेप है पैराबोला का, इसको एक लाइन कट करता है। जो लाइन कट करता है उसको 2 पॉइंट का नाम दिया है, एक को नाम दिया है उसने a, एक को नाम दिया है b। हमसे पूछा है कि इसका लेंथ कितना होगा। ठीक है बात। और जब फिगर बनाया है तो बहुत चालाक है कि उसने फिगर ऐसा बनाया है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो इसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये डिस्टेंस पूरा मिल जाएगा मुझे। ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो एक कोऑर्डिनेट मुझे पता है, क्या है 45। कैसे, तो बोल रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, जो कि 0 0 से दे रखा है। कितना है 0 0 से डिस्टेंस, 45 दे रखा है। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं इस इक्वेशन में तो मेरा y निकल जाएगा। तो पुट करो तो y स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 20 इंटू का 45, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 900, तो y इक्वल्स टू 30। इसका मतलब है कि यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, एक बार 30 और यहाँ कितना है, एक बार -30, क्योंकि y की 2 वैल्यू आएगी, प्लस में आएगी और माइनस में आएगी। तो ये होगा 30 है 45। अगर ये 30 है मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है। कितना है ये 30, ये कितना है 30। तो पूछा क्या था हमसे, टोटल कितना हुआ। आया समझ में क्वेश्चन, नोट कीजिए फिगर, अच्छा फिगर है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी से आपका सोच बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बता रहा हूँ, जिसने मिसलेनियस करने का हिम्मत रख लिया ना, समझना उसका तैयारी मेंस लेवल पे हो रहा है। जिसने ऐसे क्वेश्चन को बीट करना सीख लिया उसी की तैयारी जी मेंस लेवल पे प्रिपरेशन पक्की है। बाकी तो सब नीच पूछे हैं, बाकी एक्सरसाइज में कोई दम नहीं होता है, लेकिन मिसलेनियस में जितना दम होता है ना उतना चैप्टर में दम नहीं होता। नोट कीजिए, तिनका पेड़। अगर कोई गाना अगर आप दिन भर में एक बार सुन लीजिए ना, दिन भर आपके दिमाग में गाना बजते रहता है। अगर आपने वो गाना को पहली बार सुना है तब, या फिर आपने भूल गया उस गाना को, तो मेरे दिमाग में गाना बज रहा है, सैया रे सैया ने सुन सैया ने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हिमांशु जी नोट कर रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट, हिमांशु जी नोट कर रहे हैं। बाकी लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए हम मेरे साथ साथ। कहता है a beam is supported at its end by a supporting which are 12 सेंटीमीटर apart। बोलता है कि एक बीम है, मतलब एक रड है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बीम के साथ, 12 मीटर के अपार्ट है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, और मान लीजिए कि जो लोड है वो कंसंट्रेटेड है सेंटर पे। काजू बरा मैं ये क्वेश्चन खुद ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जो इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, मेरे पास ये दिन भर में 4 बार 5 बार क्वेश्चन हमारे पढ़ाया गया है क्लासरूम में, पर वो अलग जगह पढ़ाया गया, अलग मकसद से पढ़ाया गया है। उसको कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब वो लोग आप पढ़ रहे हैं इस सेक्शन में, कहाँ पे, इलिप्स पैराबोला के अंदर में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तो क्या कहा क्वेश्चन में, द बीम इज सपोर्टेड टुवर्ड्स इन बाय सपोर्टिंग बाय 12 मीटर अपार्ट, मतलब 2 बीम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 12 मीटर।
द लोड इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, और दोनों लोड कहाँ दे रखा है, सेंटर पे लगा रखा है। इस डिफ्लेक्शन इज 3 सेंटीमीटर, और उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है 3 सेंटीमीटर का, मतलब उसका डेप्थ दे रखा है। एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज एट द शेप ऑफ ए पैराबोला, और जो उसका डिजाइन बन रहा है वो पैराबोलिक शेप का है। देन हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, तो बोलते हैं कितने दूरी पे जाने के बाद उसमें आपको डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा, देख लो देख लो। कोई कहता है एनसीईआरटी कम है, उसको बोलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाए, हम गुलामी खट लेंगे अगर बना देंगे उसको, कुछ नहीं सकता। लाजवाब है, इंप्रेसिव। क्या रखा है, फिर से फिगर बनाते हैं इसका। तो ये है बीम का फिगर, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारा, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर दे रखा है, सॉरी। तो यहाँ से 12 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर क्या रखा है, द सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, सेंटर कहाँ है इसका, यहाँ पे सेंटर होगा, वहां पे लोड कंसंट्रेटेड है। फिर क्या रखा है, द डिफ्लेक्शन, देयर इज अ डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो डिफ्लेक्शन, मतलब लोड जब पड़ा है ना इसके ऊपर, लोड को बोल रहा है वाई, लोड पड़ा तो क्या हो, डिफ्लेक्शन बीम टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो शेप कैसा बन जाएगा, ये शेप बन जाएगा। और ये डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है हमारा, तो बोलेंगे ये आ रहा है हमारा 3 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर क्या रखा है, द डिफ्लेक्शन बीम इज एट द शेप ऑफ पैराबोला, और ये जो शेप बना है ये पैराबोलिक शेप का है। मतलब इसका मकसद तुमसे लोड निकालने का नहीं है, पर हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें लोड फाइंड आउट करते हैं, पर यहाँ पूछ रहा है वो लोड नहीं निकालने के लिए, बोल रहा है कि इसका शेप बताइए, क्या सा से इक्वेशन बनेगा। फिर कहता है इज इट द शेप ऑफ पैराबोला, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, कितने दूरी जाने के बाद सेंटर से डिफ्लेक्शन हमको मिलेगा 1 सेंटीमीटर, मतलब मुझे यहाँ से कुछ दूरी जाने के बाद डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर मिलेगा। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है कितने डिस्टेंस जाने पर, इसको हम x मान लेते हैं, और ये हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो अगर मैं चाहूंगा इस पर कोऑर्डिनेट लिखना, तो क्या बोलूंगा मैं, कोऑर्डिनेट x, 0। अगर मैं कहूंगा इस पर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो बोलेंगे क्या बोलूंगा मैं, 0, नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं x, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि सेंटर से x 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, और सेंटर कहाँ है, मिड पॉइंट पे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। तो डिस्टेंस पूरा था कितना, पहले ये था 6 सेंटीमीटर, और अगर उसमें मैंने कितना डिस्टेंस लिया है, मैंने x डिस्टेंस लिया है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, x सेंटीमीटर मैंने लिया है। और ये हाइट कितना बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर डेप्थ लेने के लिए, तो हाइट हो गया 1, डिस्टेंस हो गया x, कोऑर्डिनेट क्या बना है इस पे, x 1 सेंटीमीटर, और ये कहाँ लाई करता है, पैराबोला पर। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है ऐसे शेप के लिए, बोलिए क्या होगा इक्वेशन इस पैराबोला का, कोई जवाब दे जरा। तो जितना इस क्वेश्चन में जो तर्क था मैंने बता दिया है, अब बस आप लोग का जवाब चाहिए कि पैराबोला का शेप ऐसा है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा। अगले लाइन में आंसर है, फिर बोलिए, किसी को नहीं याद है, तो बहुत बहुत बुरी बात है। सूरज पश्चिम से उग जाएगा भाई, अगर ये चीज नहीं याद है तुम लोग को, तो मतलब इतना बड़ी बात हो गई भाई, इतना छोटी सी बात नहीं याद है। इक्वेशन में क्या होगा इस पैराबोला का, जो सामने ऊपर शेप बना रखा है मैंने, बोलो। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये लोग का कुछ नहीं हो सकता। अरे बोलने दीजिए, कुछ बोलिए। नहीं हो सकता। सर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा। वेल डन पुष्पेंद्र, इसके लिए तुमको मिलता है 1 डंडा। क्या मिलता है, 1 हमको डंडा। बोलने दीजिएगा तब ना, बोलने ही नहीं देते हैं तो हाँ, हमसे पूछ तो रहे कितना बोले टाइम कि लेगा, नहीं। जब तक तू बुक में देख लेगा आंसर तब बोलेगा। मेरे को आवाज नहीं आ रहा है आपका, हमको मेरे को आवाज अब आया आपको, तब से बोल रहे हैं। पुष्पेंद्र बोला ना तब से आवाज आया। क्या लिखे हैं? हम लिखे हैं 1 डंडा मिलेगा आपको, लीजिएगा डंडा। 1 डंडा मतलब पिटाई, इन सेंस पिटाई बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको मिलेगा 1 डंडा। आप लेना चाहते हैं 1 डंडा, तो जाइए घर में, जाइए ढूंढिए 1 डंडा लेके आइए, हमको दिखाइए सर लेके आया ऐसा 1 डंडा, क्योंकि अब हो आपका गया आंसर मजाक कि गलत हम है। बोले आंसर, हम हाँ, बोले बोल आंसर, बोल। हाँ, बोल आंसर। एक्स स्क्वायर, सर माइनस हटा दीजिए। नीचे है तो माइनस में आएगा 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का -4ay। 4a।
अब इनको मिलेगा फिर से 1 डंडा, किसको? हिमांशु को मिलेगा 1 डंडा, अरे ये इनको कौन मिलेगा सा 1 फिगर डंडा। है? पैराबोला ही पूछे है ना, पहले हाँ ही भाई तो बोलिए। पैराबोला ही फिगर है, हाँ। तो और फिर पैराबोला में पुष्पेंद्र आपको -4 मिलेगा, बनाया होगा ना नीचे के लिए। गलत गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है। इस शेप ऊपर जा रहा है, देख गधा। शेप का डिजाइन देखते अच्छा, हैं, इन देखते कि एक्सिस कहाँ तो लाई माइनस करेगा, ऊपर जा टेन इसका रहा है डिजाइन। तो ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा, तब ऊपर होगा, प्लस वाला साइन डाल दीजिए जो मेरा क्वेश्चन है, वहाँ प्लस हाँ डाल दीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं होगा। लेकिन पुष्पेंद्र अभी भी इसको प्लस करने के चक्कर में, बाबू पुष्पेंद्र आपका ये चीज 100% रॉन्ग है। आप ये चीज नहीं समझ रहे कि शेप जब ऐसा बनता है तो इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जब मैं बोलता हूँ शेप ऐसा बनता है तो इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस चीज को कंठस्थ कर लीजिए, इसमें गलती मत कीजिए भूल चूक से भी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ। अब कुछ भी नहीं करना है, अब उस वैल्यू को पुट कर देना है उस इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए y, तो y के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले a निकालना पड़ेगा। और a कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा। तो फिगर क्या बना हमारा? ये शेप बन रहा है, इसका ये पॉइंट क्या दे रखा है हमारा? 3 सेंटीमीटर डेप्थ पे है, और हमें क्या दे रखा है? कुछ इस टाइप से, सही है ना? ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर का डेप्थ है, और ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर का डेप्थ है। ये लेंथ कितना दे रखा है? 12 मीटर है। ठीक है, ठीक है। ये जिससे कितना है? ये है 6 मीटर है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें इस पैराबोला पर इक्वेशन चाहिए पैराबोला का। तो वाई स्क्वायर, सॉरी क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4ay होता है। तो हमें पहले निकालना है ए का वैल्यू। ए को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका? तो ए कैसे निकलेगा? ए को बोलते हैं फोकस बोलते हैं। इसका फोकस कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा, a,0, सॉरी 0,a होगा ना, वाई एक्सिस पे लाई करेगा ना कोऑर्डिनेट, तो 0,a। पर हमें ए निकालना है, तो ए इसको बोले कि इसको बोले, ये कौन बताएगा? क्वेश्चन में है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला टेक्स दिस, सही बात है, पासिंग थ्रू द दिस कोऑर्डिनेट, पासिंग थ्रू द दिस कोऑर्डिनेट। अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन में ए अभी भी अननोन है, ए निकला नहीं है। तो बोला ये पैराबोला का जो शेप है ना, ये पास करता है कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रखा है मेरा 6,12 है। कितना है कोऑर्डिनेट का पॉइंट? है मेरा 6,12। एक बार देखने दो जरा, कोऑर्डिनेट का पॉइंट है 6,3/100। ऐसा क्यों है भाई? 6 मतलब ये डिस्टेंस हो गया 6, सही बात है, 6 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। और ये जो दे रखा है 3/100, इसलिए क्योंकि ये हाइट कितना है? 3 है, और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? पैराबोला पर लाई कर रहा है। तो पैराबोला पे ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो बोलेंगे 6,3 है, और 6 क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, 3 क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस है। तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? 6 मीटर है, और 3/100 होने पे ये भी मीटर में चेंज हो गया, क्योंकि ये दे रखा था आपको सेंटीमीटर में दे रखा था। इसको हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू हो गई 336, और 4 इंटू का ए, और वाई कितना है? 3/100। 4 बन जा 4, 425, मल्टीप्लाई कर दो, ए आ गया तुमको 2 बन जा 2, 12 से 36, 25 इंटू 12, 25 इंटू का 12, 25 दूना 50, 25 0 10 में चले 2 1 3, 300 आ गया। अब इस ए का वैल्यू को आपको वहां पुट कर देना है, कहाँ पे? इसमें। तो आपको क्या करना है फिर? आपको, हमको चाहिए इस हाइट पे कितना आएगा। तो ये है हमारा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हाइट पे, और कोऑर्डिनेट क्या है? x, 1 सेंटीमीटर 1/100। ये है इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इसका वैल्यू क्या था? 6,3/100 था। तो हमने ये निकाला है। अब इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है ये, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू आएगी आपको अगले केस में, x की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू का 300 इंटू का 1/100, वैल्यू हो गई 12, x इक्वल्स टू √12। सही है, सही आंसर है। 4 3 12 ठीक तो है, क्या गलती हो रहा है? अच्छा 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 अच्छा, ये दे रखा है डेप्थ मेरा 1 सेंटीमीटर का, और ये डेप्थ यहाँ से डिस्टेंस कितना बनेगा इसका? तो बोलेंगे 2 सेंटीमीटर बनेगा। तो कोऑर्डिनेट बनेगा मेरा 2,200। बोले ना, लाजवाब क्वेश्चन है। तो आंसर में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 24, x इक्वल्स टू √24 आ जाएगा, 2√12, 2√24। हाँ बोल आगे क्या करना है? देख सकते हैं आप हमको।